कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बतला देने, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3D किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3D आप लोग जानते होंगे कि स्पेस में भी रहता है और बिहाइंड द स्पेस और इन फ्रंट ऑफ द स्पेस, मतलब तीनों स्पेस में जब बॉन्ड को दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। आप लोग जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है, एटम रहता है और बॉन्ड रहता है। दो ही चीज को दर्शाया जाता है कि एटम कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और उसका बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। वही बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग 3 डायमेंशन में आज बतलाने जा रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड किस स्पेस में रखा जाएगा, बिहाइंड रहेगा या फ्रंट रहेगा या ऑन द स्पेस रहेगा। तो 3 डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करने में 3 प्रकार के बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। एटम तो वही रहेगा, कार्बन रहेगा तो कार्बन C से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रोमीन रहेगा तो Br से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन। एटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसे हम लोग जनरली जैसे हम लोग ध्यान देते हैं तो इसमें क्या, जैसे जनरली CH4 लिखते हैं तो ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 3D रिप्रेजेंटेशन में इसका संपूर्ण स्ट्रक्चर आपको दिखलाई देगा। तो ऐसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, CH4 को जब बॉन्ड से दर्शाना रहता है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड से दर्शाते हैं, लेकिन 3D में इस प्रकार से दर्शाया नहीं जाता है। तो ये क्या है, ये 4 बॉन्ड है और ये एटम हो गया, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। तो यही चीज को हम लोग को 3D में किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो 3D में तरीका क्या है, आप लोग पहले उसका मेथड जानिए कि 3D हम लोग बनाते कैसे हैं। तो 3D में कोई भी मॉलिक्यूल रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी मॉलिक्यूल रहे तो उसको दर्शाने के लिए केवल बॉन्ड में चेंजिंग करना पड़ता है, मोलिकुलर बॉन्ड में चेंजिंग करना पड़ता है। तो बॉन्ड क्या होता है, तो इसमें बॉन्ड को 3 प्रकार से दर्शाया जाता है। तो क्या ऐसे हम लोग जानते हैं सिंपल की लाइन द्वारा, ये सब लाइन क्या है, बॉन्ड है। तो इसमें इस रिप्रेजेंटेशन में क्या करता है, 3 बॉन्ड को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मेथड आप लोग को जानना है केवल। तो मेथड क्या है, पहला नंबर सॉलिड लाइन के द्वारा बॉन्ड को इसमें क्या किया जाता है, बॉन्ड आर अरेंज्ड इन 3 वेज। 3 तरीका से बॉन्ड को दर्शाया जाता है। पहला कौन लाइन द्वारा, सॉलिड लाइन द्वारा। तो सॉलिड लाइन किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इस तरह से सॉलिड लाइन द्वारा। ये हो गया, इसको पूरा रंगा हुआ रहेगा, भरा हुआ रहेगा, ये पूरा रंगीन रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो ये सॉलिड लाइन के द्वारा डिनोट किया। सेकेंड किस प्रकार का बॉन्ड रहता है, तो वेज लाइन या डैश लाइन, इसी को बोलते हैं वेज लाइन भी, WEDGE, वेज लाइन। सॉलिड लाइन का ही दूसरा नाम क्या है, वेज लाइन। सेकेंड बॉन्ड किस प्रकार से दर्शाया जाता है, डैश लाइन, डैश्ड लाइन। डैश लाइन किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो आप लोग के मोबाइल में देखते होंगे टावर रहता है, या जब चार्ज करते हैं तो उसका देखते हैं कितना प्रतिशत चार्ज है, तो क्या रहता है उसमें इस तरह से रहेगा, छोटा एंगल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से जाता होगा, मोबाइल में देखते होंगे। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डैश लाइन। तो डैश लाइन आप लोग को याद रहेगा, तो मोबाइल के टावर से आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से रहता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डैश लाइन। तीसरा लाइन किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, नेक्स्ट बाउंड किस प्रकार से, तो रियल लाइन के द्वारा। रियल लाइन तो सभी जानते होंगे,
रियल। तो रियल क्या होता है, रियल लाइन इस तरह से दर्शाया जाता है। तो तीन तरह से बॉन्ड, इसमें हम लोग देखें सब बॉन्ड एक ही प्रकार का है, सभी बॉन्ड एक ही तरह से हम लोग डिनोट कर दिए। तो ये 3D में ये 3D नहीं हुआ, लेकिन जब इस तरह से सॉलिड लाइन के द्वारा बॉन्ड को दर्शाया जाए, डैश लाइन के द्वारा बॉन्ड बॉन्ड को दर्शाया जाए और रियल लाइन के द्वारा बॉन्ड को दर्शाया जाए, तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो 3D रिप्रेजेंटेशन कहला जाएगा। तो 3D रिप्रेजेंटेशन का अब देखिए डिफिनीशन क्या होने जा रहा है। दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which bond are represented by solid line, comma dash line and real line, then it is called 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेन पॉइंट हम लोग को ये तीनों को समझना है। अब ये सॉलिड लाइन, डैश लाइन और रियल लाइन ये तो है, अब ये कब जरूरत पड़ेगा, कौन सा लाइन सॉलिड लाइन बनेगा, कौन सा बॉन्ड डैश लाइन बनेगा, कौन सा बॉन्ड रियल लाइन बनेगा, ये अब हम लोग को जानना है। ये केवल हम लोग अभी तक जान रहे थे कि बॉन्ड को तीन तरीका से दर्शाया जाता है। 3D रिप्रेजेंटेशन जब करना रहता है तो तीन तरीका से दर्शाया जाता है, सॉलिड लाइन के द्वारा, डैश लाइन के द्वारा और रियल लाइन के द्वारा। लेकिन अब कौन सा बॉन्ड को, ये चार बॉन्ड है, ये चारों में कौन सा बॉन्ड को सॉलिड लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा, कौन सा बॉन्ड को डैश लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा, कौन सा बॉन्ड को रियल लाइन के द्वारा, ये अब आप लोग को समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा। तो सॉलिड लाइन क्या करता है, जब कोई बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन को इन फ्रंट ऑफ द प्लेन में मॉलिक्यूल को, एटम को दर्शा रहा हो, मतलब कोई मॉलिक्यूल है उसमें कोई एटम इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, इन फ्रंट ऑफ द, जैसे ये कोई प्लेन है, ये हमारा कोई क्या है, प्लेन। प्लेन मतलब होता है सतह, सरफेस। तो ये कोई सरफेस है, तो इन फ्रंट मतलब आपकी ओर यदि आ रहा है एटम, तो उस एटम का जो यहां से यहां तक, जैसे यहां पर कोई एटम है तो यहां से यहां तक कोई बॉन्ड रहेगा तब तो ये एटम जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये कहलाया इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। ये बॉन्ड क्या कहलाया, जब आपकी ओर आ रहा हो तो वो कहलाएगा इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। तो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन के एटम को सॉलिड लाइन द्वारा, मतलब उसके बॉन्ड को सॉलिड लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, इन सॉलिड लाइन किस बॉन्ड को डिनोट करता है, जब उस बॉन्ड से जुड़े एटम इन फ्रंट ऑफ द प्लेन में रहे। तो क्या लिखेंगे, ये क्या डिनोट करता है, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मतलब क्या, इन फ्रंट मतलब आपकी ओर, मतलब बाहर की ओर डिनोट हो रहा हो। तो ये डिनोट किए क्या करता है, मतलब सतह के आगे, हिंदी में आप लोग जान सकते हैं क्या, सतह के आगे की ओर जो बॉन्ड रहता है उसको हम लोग सॉलिड लाइन के द्वारा डिनोट करेंगे। ये ध्यान रहेगा, याद रहेगा, एग्जाम में आता है, आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे नीचे में कि किस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इससे है बहुत आसान कंसेप्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब आता है तो बच्चे कंसेप्ट के लिए नहीं रहने के कारण दिक्कत हो जाती है। अब डैश लाइन क्या करता है, तो डैश लाइन क्या है, जैसे ये प्लेन बतलाए थे यहां पर आप लोग को, तब बिहाइंड, जब आपकी ओर बाउंड आ रहा हो तो हम लोग सॉलिड लाइन के द्वारा, लेकिन आपसे दूर चला जाए, बिहाइंड मतलब पीछे की ओर या दूर आपसे चला जाए, मतलब बैक साइड में रहे, बैक साइड के बाउंड को हम लोग क्या करेंगे, डैश लाइन के द्वारा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बिहाइंड द प्लेन। तो याद हो जाएगा शायद आप लोग को, बहुत आसान है, समझिए क्या है।
हम लोग क्या बोले, थ्री डायमेंशन बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। अभी तक आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बार में आप क्लियर कर सकते हैं। ये कोई भी कंसेप्ट भारी नहीं होता। आप नहीं जान रहे थे तो भारी लग रहा था, आज जान गए तो आज आपको लगेगा कि इतना आसान कंसेप्ट हम लोग नहीं जान रहे थे। तो सिर्फ आपकी कमी क्या था, उससे आप लोग परिचित नहीं हो चुके थे, लेकिन आज आप लोग को उससे परिचित करवा रहे हैं। तो क्या बता है, डैश लाइन क्या कर रहा है, बिहाइंड द प्लेन या बैक द प्लेन भी लिख सकते हैं। बैक मतलब पीछे, इन फ्रंट मतलब आगे। तो बिहाइंड द प्लेन जब कोई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो उसको किस लाइन के द्वारा, डैश लाइन के द्वारा। रियल लाइन के द्वारा बाउंड कब दर्शाया जाता है, जब ऑन द प्लेन रहे। ऑन द प्लेन, जब कोई बाउंड क्या रहे, ऑन द प्लेन रहे। ऑन द प्लेन मतलब बाउंड पर ही रहे, मतलब प्लेन पर ही रहे बाउंड को। जैसे ये जैसे बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड क्या है, ये सरफेस है, ये प्लेन है। तो बोर्ड के आगे हमारी तरफ कोई एटम के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो सॉलिड। बोर्ड के जस्ट पीछे जाएगा बॉन्ड तो उसको डैश लाइन के द्वारा। ऑन द बोर्ड मतलब इधर एक दे दिए कि इधर दे दिए, यहाँ पर कोई एटम है तो ये जो कनेक्शन किए हैं ये कौन लाइन हो गया, रियल लाइन के द्वारा। तो आप लोग ये तीन यदि आप अभी तक समझ गए होंगे, शायद आप लोग समझ ही गए हैं, तो समझ गए हैं तो अब आपको थ्री डायमेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका इसका डिफिनीशन देखें, यही मेन आप लोग को तीन को समझना है। अब इस पे एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल जैसे आप लोग को दिए थे क्या, CH4 का। तो CH4 आप जानते होंगे, 10 क्लास में भी जानते होंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो CH4 का स्ट्रक्चर क्या जाने हैं, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल का हिंदी क्या होता है, चतुष्फलकीय। तो इसका CH4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। तो इसमें देखिए अब हम लोग ध्यान देते हैं इसका स्ट्रक्चर बनेगा किस प्रकार से। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन दे दिए, ये कार्बन है, ऑन द प्लेन है ये। इस प्लेन में हम लोग का, अब देखिए क्या करना है, तो रियल 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड में हम लोग को क्या करना है, तीनों बॉन्ड के प्रकार को हम लोग को डिनोट करना है। तो रियल लाइन के द्वारा बॉन्ड भी होगा, डैश लाइन के द्वारा बॉन्ड भी होगा और सॉलिड लाइन के द्वारा बॉन्ड भी होगा। तो कैसे किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो रियल लाइन के द्वारा मतलब ऑन द प्लेन को डिनोट कर दिए। ये दोनों क्या है, रियल लाइन है, रियल लाइन के द्वारा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट दो बॉन्ड और बच गया, 4 बॉन्ड है टोटल, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन में 2 को रियल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट अब हम लोग को सॉलिड लाइन के द्वारा और डैश लाइन के द्वारा। तो सॉलिड लाइन जब फ्रंट में, अब देखिए 4 बॉन्ड है तो 2 को तो ऑन द प्लेन रिप्रेजेंट किए हैं, एक आगे की ओर H आएगा और एक H हाइड्रोजन पीछे की ओर जाएगा। तो आगे की H वाला को हम लोग इन सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड लाइन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट हो गया। ये पूरा भरा हुआ रहेगा, H हो गया। नेक्स्ट एक और बचा हुआ है, ये बिहाइंड द, ये क्या इन फ्रंट ऑफ द प्लेन है। नेक्स्ट क्या रहेगा, बिहाइंड द प्लेन मतलब पीछे की ओर दर्शाना रहेगा, H। तो ये क्या जा रहा है, ये जस्ट पीछे अपोजिट जा रहा है, जस्ट आगे की ओर आ रहा है। तो ये हम लोग देखे क्या, CH4 का 3D में रिप्रेजेंटेशन, मतलब 3D में इस प्रकार से CH4। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड लाइन का उपयोग करना जाने, डैश लाइन का उपयोग करने जाने और रियल लाइन का उपयोग करने के लिए देखे।
अब हम आप लोग को क्या बतलाने जा रहे हैं, इस पे एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, मतलब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ दे दिया जाए आप लोग को एक प्रश्न दे दिया जाए कि इन द फॉलोइंग मोलिक्यूल ब्रोमीन इज लोकेटेड, मतलब इन द फॉलोइंग मोलिक्यूल, मतलब ब्रोमीन को कहां लोकेट किया गया है। ब्रोमीन जो है क्वेश्चन में कहां लोकेट है उसको हम लोग को दर्शाना है। ब्रोमीन इज लोकेटेड एट, तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ कार्बन है, इसमें दिया हुआ है CH3, इधर दिया हुआ है डैश लाइन H, इधर दिया हुआ है सॉलिड लाइन Br, फिर यहां से C आया है, यहाँ डैश लाइन के द्वारा चला गया है CH3, यहाँ सॉलिड लाइन के द्वारा चला गया है ब्रोमीन Br, और यहाँ रियल लाइन के द्वारा चला गया है CH3। ये प्रश्न दिया हुआ है आपको, ये आप लोग को अपना बनाना नहीं है, ये दिया हुआ है। इसमें अब कह रहा है कि ब्रोमीन कहाँ लोकेटेड है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ए नंबर में दिया हुआ है बिहाइंड द प्लेन, बी नंबर ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ऑन द प्लेन, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। अब आप लोग को देखना है कि ब्रोमीन जो है कहां लोकेट किया हुआ है। ब्रोमीन को देखना है हम लोग को। यदि हाइड्रोजन बोलता तो हाइड्रोजन को हम लोग देखते, लेकिन हम लोग को ब्रोमीन दिया हुआ है, तो ब्रोमीन देखेंगे। ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन बोलिए सॉलिड लाइन है, तो सॉलिड लाइन क्या होता है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। यही बोलता क्या हम लोग को कि क्या बोलता आप लोग को सी, यहाँ पर बोल देता CH3, या सिंपल बोलता हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या लिखा जाता है बिहाइंड द प्लेन। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं। तो 3D रिप्रेजेंटेशन बहुत आप लोग को ये 3 पॉइंट याद रखना है कि सॉलिड लाइन के द्वारा, डैश लाइन के द्वारा और रियल लाइन के द्वारा कब कब मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, वो जानिएगा कि कौन बिहाइंड द प्लेन होता है, कौन ऑन द प्लेन होता है, और कौन इन फ्रंट ऑफ द प्लेन होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या हम बतलाएंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन बतलाएंगे, मतलब कितने प्रकार के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। आप लोग जानते होंगे ओपन चेन होता है, रिंग चेन होता है, एलिसाइक्लिक, एलिफाइटिक, बहुत तरह का होता है। तो वो आप लोग को कल नेक्स्ट वीडियो में मतलब आप लोग को बतलाएंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप लोग